अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज का जो टॉपिक है वो गुर्दे के हवाले से मैंने रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको गुर्दे के प्रॉब्लम है, गुर्दे के अंदर पथरी बन जाती है, गुर्दे के अंदर शिद्दत का दर्द पाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं गुर्दे के हवाले से एक टॉपिक रखता हूँ। गुर्दे की मैं सबसे पहले अलामात आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तारीफ़ इसकी बयान करूँगा। उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी अलामात बताऊँगा और उसके छोटी छोटी ही मैं आपके साथ मेडिसिन पे बात करूँगा। ठीक है। गुर्दा जिस्म का एक ऐसा अहम उज़्व है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ख़ास खून गर्दिश करता रहता है और जिस्म में मौजूद माया फ़ज़ला और अज़ाफ़ी पानी गुर्दे के ज़रिए फ़िल्टर होकर पेशाब के रास्ते जिस्म से ख़ारिज हो जाता है। इसके अलावा गुर्दा इंसानी जिस्म के सबसे अहम हिस्सों में से एक अहम है जिनका मरकज़ी गुर्दा पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलना होता है। इसके अलावा जब गुर्दे के टिश्यूज़ में कैंसर के खलिए बनते हैं, गुर्दे का बुनियादी काम खून को फ़िल्टर करना और साफ़ करना होता है और पेशाब बनाना है। ठीक है। गुर्दे में दर्द एक आम अलामत है जो अक्सर जिस्म के निचले हिस्से से शुरू होता है और पसलियों के नीचे चला जाता है। साथ में रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब एक दर्द पाया जाता है जो तेज़ किस्म का होता है। गुर्दे का कैंसर एक कैंसर है जो असल में गुर्दों पर होता है, जो पेट के अज़ा के पीछे पाया जाता है। ये जो है दो बैन की शक्ल के अज़ा होती हैं। ठीक है। ये मैंने आपको इसकी अलामात और तारीफ़ आपके साथ शेयर की है। आगे हम इसकी छोटी छोटी अलामात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा छोटी छोटी ही मैं आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके बताऊंगा। मसाने में पथरी बनती है और गुर्दों से रेत आती है। रेत जो है सफ़ेद रंग की होती है और इसमें गुर्दे के अंदर शिद्दत का दर्द पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सारसप्रीला होम्योपैथी की मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कराएंगे, सारसप्रीला। आगे आ जाते हैं। गुर्दों के मकाम पर दर्द, जलन, जलनदार दर्द, अकड़ाव, सुन्न होना। इसके अलावा गुर्दों के मकाम पर बुलबुले उठना, बुलबुले उठने के एहसास, तो उसमें हम मेडोरिनियम, होम्योपैथी की मेडिसिन है मेडोरिनम। और बाएं गुर्दे का जो दर्द होगा या दर्दें पाई जाएंगी मसाना और आला तनासल की तरफ, तो उसमें हम होम्योपैथिक की मेडिसिन बर्बरस वेलिग्रस का इस्तेमाल कराएंगे। बर्बरस वेलिग्रस। पथरी के ऑपरेशन के बाद जो हम मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं वो है मिलीफोलियम। गुर्दों में मसाने और पेशाब की नाली में अगर शिद्दत का दर्द पाया जाए तो वहाँ पे हम बर्बरस वेलिग्रस, कैंथरस, कैनाबिस इंडिका। अगर पेशाब रुक जाए टेरेबिथम होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं। बग़ैर सर्दी के जिस्म का लर्ज़ा, शदीद नकाहत की वजह से तमाम जिस्म और आज़ा का कांपना, थर थराना, तो ऐसे में हम होम्योपैथिक की मेडिसिन है जेलसीमियम का इस्तेमाल कराएंगे। अंदरूनी तौर पर लर्ज़े का एहसास जो दूसरों को नज़र नहीं आता, पुराने
शराबियों में होता है ये, ठीक है। तो ऐसे में हम सल्फ्यूरिक एसिड कालोफाइलम का इस्तेमाल कराएंगे। ज़बान बाहर निकलने पर लरजती है यानी कि कांपती है और आज़ा कांपते हैं, होम्योपैथी की मेडिसिन करोटेलिस उसका इस्तेमाल कराएंगे। लर्जा तमाम जिस्म ज़ोर ज़ोर से हत्ता के चारपाई बलने लगे और मरीज़ को थामना पड़े, तो ऐसे में हम जिंकम मेटालिकम होम्योपैथी की मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कराएंगे। लर्जा साथ में बुखार हो उसमें हम चाइना, यूरोपेटोरियम पर्फ, एग्नेशिया, कैप्सिकम, ये मैंने आपको 5 मेडिसिन बताई हैं। चाइना, यूरोपेटोरियम पर्फ, एग्नेशिया, कैप्सिकम का इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है। सर्दी रानों से शुरू हो तो ऐसे में हम होम्योपैथी की मेडिसिन है थोजा, थोजा का इस्तेमाल कराएंगे। सर्दी पुष्ट में से शुरू हो तो यूरोपेटोरियम पर्फ और लेक्सिस का इस्तेमाल कराएंगे। सर्दी पुष्ट में दोनों कंधों के दरमियान से शुरू हो तो ऐसे में हम कैप्सिकम, सिपिया, पायरोजिनम का इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं, सर्दी पुष्ट में कमर के इर्द गिर्द शुरू हो, यूरोपेटोरियम पर्फ, नेट्रम म्योर का इस्तेमाल कराएंगे। सर्दी के दर्जे में चेहरा आग की तरह सुर्ख और उसमें प्यास पाई जाती हो तो ऐसे पेशेंट को हम फेरमेट होम्योपैथी की मेडिसिन है इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं, सर्दी के दर्जे में चेहरा आग की तरह और प्यास पाई जाती हो, गर्मी लगती हो, गर्मी के दर्जे और साथ में प्यास जो है गायब हो जाए, तो ऐसे में हम होम्योपैथी की मेडिसिन एग्नेशिया का इस्तेमाल करेंगे। एग्नेशिया का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देखा है। आगे जो है सर्दी का वक़्त यानी कि लर्ज़े का वक़्त जो है सुबह 7 बजे यूरोपेटोरियम पर्फ का इस्तेमाल कराएंगे। अगर 10 से लेकर 11 बजे सुबह सर्दी महसूस हो तो ऐसे में हम नेट्रम म्योर का इस्तेमाल कराएंगे। अगर 1 से लेके 2 बजे तक या दोपहर तक हो तो सर्दी महसूस हो तो आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कराएंगे। 3 बजे से 2 बजे तक अगर सर्दी महसूस हो तो ऐसे में हम एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल कराएंगे। और 6 बजे शाम अगर सर्दी महसूस हो तो ऐसे में हम लाइकोपोडियम होम्योपैथी की मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कराएंगे। लाइलाज समझें अपने मर्ज़ को, तो ऐसे में हम आर्सेनिक एल्बम कैक्टस का इस्तेमाल कराएंगे। ख्याल करें कि कोई ठीक न हो सकने वाली जो बीमारी है उसे लगे तो ऐसे में हम होम्योपैथी की मेडिसिन है सीपिया का इस्तेमाल कराएंगे। लालची और कंजूस ऐसा पेशेंट हो तो उसमें हम सीपिया लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कराएंगे। ये मैंने आपके साथ छोटी छोटी अलामात और छोटी छोटी मेडिसिन आपके साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद करूंगा आपको आज का हमारा जो गुर्दे के हवाले से मैंने टॉपिक रखा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।